नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। दरअसल अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी पहुंच रहा है और ये डब्ल्यूडी यहां जब पहुंचेगा तो उस दौरान भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर और मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर मौसम बदल जाएगा। इसी दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर सक्रिय हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और धीरे-धीरे ये जो उड़ीसा का तटवर्ती रीजन है ये भी प्रभावित होगा। तो ये जो पूरा रीजन है इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से होगी। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण भारत में कई राज्यों में सक्रिय रहेगा और यहाँ पर तमिलनाडु तथा केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसके अलावा लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में पुदुचेरी में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर देखें, हवाओं का रुख बदला हुआ है। हवाएं यहाँ पर भी उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात तक, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और यहाँ तक कि दक्षिणी राजस्थान तक, इन सभी भागों में जो हवाएं चल रही हैं वो पूर्वी हवाएं हैं। तो इन हवाओं में नमी होने के कारण ये पूरा रीजन जो होगा ये बादलों वाला होगा। यहाँ पर बादल आएंगे आज। लेकिन ये बादल, मैं बार-बार वही कह रहा हूँ कि कई बार जो बादल बनते हैं इस समय इन भागों में, वो बादल बारिश देने वाले नहीं होते और सिर्फ धूप को रोकते हैं। और इसके चलते यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो नियंत्रण में रहता है, लेकिन मिनिमम जो रात की सर्दी है, जो सुबह की सर्दी है, उसमें अंतर आ जाता है। वो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा-सा नीचे आता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी इस पूरे रीजन में। और राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान के क्षेत्रों पर आप देखें थोड़ा बहुत बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये बादल यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का अनुभव दे सकते हैं आपको कि लगेगा कि मौसम बदलने वाला है, बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, जोधपुर, इन भागों से लेकर के ये पूरा रीजन हल्के से मध्यम बादलों वाला रहेगा और हाई क्लाउड रहेंगे। पहाड़ों पर फिलहाल गतिविधियां नहीं होंगी और आज के बाद आज रात से थोड़े बहुत बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं। कल से मौसम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थोड़ी उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहा। इसके कारण यहाँ पर इन जगहों पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर और अम्बाला, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर टेम्परेचर मिनिमम जो है वो नॉर्मल के आसपास या उससे नीचे रहा, जिससे मौसम सुहावना महसूस हुआ, प्लेजेंटली कूल महसूस हुआ। बाकी जगहों पर मौसम थोड़ा सा बदल गया है तापमान बढ़ने के कारण। फिलहाल आज सिक्किम में और अरुणाचल के ऊपरी इलाकों में कहीं-कहीं पर हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा और ये रही आज की स्थिति 31 अक्टूबर की। उसके बाद 1 नवंबर और 2 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को जब उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा, यहाँ पर इसका असर जब रहेगा, उस दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा हिमाचल के ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर ऐसे बादल आ सकते हैं, ऐसे बादल बन सकते हैं जिनसे कुछ बारिश की उम्मीदें और पहाड़ों पर बर्फबारी की उम्मीदें कर सकते हैं। इस बीच थोड़ा सा हवाओं का रुख भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो पंजाब के अधिकांश इलाकों पर ये जो शुष्क और ठंडी हवाएं हैं ये चलेंगी। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी इन हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर मौसम थोड़ा सा प्लेजेंटली कूल रहेगा और यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जब तक हवाएं तेज़ नहीं चलेंगी पोल्यूशन लेवल नहीं घटेगा। और इधर पूरब की तरफ देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहाँ पर हवाएं डिस्टर्ब हैं, पूर्व उत्तर भारत में डिस्टर्ब हैं और साथ ही साथ हवाओं का रुख बना हुआ है पूर्वी और नमी वाली हवाओं का रुख बना हुआ है उड़ीसा से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक। इन सभी भागों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में बादल दिखाई देंगे कल भी। लेकिन कल भी ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। हालांकि तटीय उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के तटों पर ये देखिए बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है और इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं आंध्र प्रदेश के तटों पर और उड़ीसा के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में। लेकिन उड़ीसा के आंतरिक भागों में या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा का जो रीजन है, सिंधुदुर्ग और आसपास का, यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी। पुदुचेरी में भी बारिश होगी। लक्षद्वीप, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों हवाओं का रुख पूर्वी होने के कारण और नमी वाली हवाओं का होने के कारण इस पूरे रीजन में बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे और बादलों के छाने के बावजूद बहुत हैवी रेन तो नहीं संभावित है। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी गिर सकती हैं। और इसके बाद 2 नवंबर को क्या मौसम रहेगा, आइए जानते हैं।
दोस्तों ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, चूँकि ये मूविंग होता है पश्चिम से पूरब की तरफ, इसका जो रुख होता है इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। तो इसके चलते बारिश की जो एक्टिविटी है या बादलों के आने का क्रम है वो पश्चिम से शुरू होता है और पूरब में जाकर ख़त्म होता है। पहले शुरुआत गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और जम्मू-कश्मीर में होती है। धीरे-धीरे बादल लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में पहुँचते हैं। तो कल के बाद परसों यानी 2 नवंबर को भी पहाड़ों पर गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल और उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। इस सिस्टम के निकलने के साथ-साथ हवाओं का रुख थोड़ा-सा बदलेगा। हवाओं का रुख देखिए आप पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक इन हवाओं का असर बढ़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार तक तापमान गिरेगा और बाकी जगहों पर देखें तो पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ओडिशा में थोड़ी बारिश बढ़ रही है, आंतरिक इलाकों में भी बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी। तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ रायलसीमा में कई जगहों पर, तमिलनाडु और केरल में कई स्थानों पर, पुदुचेरी में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ फिलहाल नहीं होंगी, लेकिन मैं कहीं-कहीं पर ये जो क्योंकि लगातार पूर्वी दिशा की हवाएँ आ रही हैं आर्द्रता लिए, तो इस वजह से इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे छाएँगे और कर्नाटक में भी, उत्तरी इलाकों में भी और दक्षिणी इलाकों में भी। लेकिन बारिश बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, सिवाय केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल बहुत हैवी रेन 2 नवंबर को भी एक्सपेक्टेड नहीं है और बाकी जगहों पर आप देखें तो फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के भी अधिकांश भागों में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, जानकारियाँ लगातार शेयर करता रहूँगा। मैं माफ़ी चाहूँगा आज स्क्रीन वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ ग्राफिक्स के साथ प्रॉपर तरीके से, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।